तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पीवाईक्यू। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, अब उसका पीवाईक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करे, फॉल फ्रॉम रेस्ट में है, फॉल हो रहा है थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h साइड वो फॉल किया, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, ये पहला केस था, अब इसको सेकंड केस में क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को हम चेंज कर दिया, रिवर्स, कीप इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ रिवर्स कर दिया है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। ओके, तो सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन की जगह हम लिखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन को अलाउ फ्रॉम रेस्ट विद वर्टिकल डिस्टेंस h। हो गया, तो h हाइट वो नीचे गया। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। मुझे इसमें से एक चीज पता है, क्या, फोर्स हमेशा लगता है F इजिकल टू एम ए। तो मुझे एम ए के लिए क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ई बाई एम। अब दोनों चीज को हम देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना था दोनों के लिए। अब दोनों चीज के लिए हम देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी था 0, यू था कितना 0, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, एच कवर किया, तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर। यू टी का वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ ए टी स्क्वायर, एस का जगह एच, हाफ ए का वैल्यू कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। और इसमें से टाइम निकल जाएगा, टी इक्वल टू 2h m बाई क्यू ई, का रूट ओवर, दिस इज द टाइम। अब यही टाइम को हम दोनों में डिवाइड करते तो मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कांस्टेंट है, चार्जेस क्यू भी कांस्टेंट है, दोनों का चार्ज सिर्फ ऑपोजिट है, वन का प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, दूसरा का है -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, चार्ज सेम है। चेंजेस किस में आ रहा है, चेंजेस है मास में, क्यों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास में डिफरेंस है। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ओवर ऑफ एम। तो अगर क्यू मास के हिसाब से देखें तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो टाइम पीरियड भी किसका ज्यादा होगा, कम होगा, टाइम पीरियड स्मॉलर फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए टॉय कार चार्ज Q move on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increased from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. Okay, 1 second duration में वो 0 to 6 मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो गया। तो 1 सेकंड में अगर वही हुआ है तो एक्सीलरेशन पहले निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होगा, 6 - 0/1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ टॉय कार। कितना सेकंड में हुआ है, t इक्वल टू 1 सेकंड में हुआ है। ओके, ड्यू टू द फोर्स q its velocity increases from 0 to in 1 second, at that instant the direction of field is reverse। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स हो गया, द कार कंटिन्यू मूव फॉर 2 more सेकंड। तो 2 सेकंड के लिए फिर मूव किया वो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड आर रेस्पेक्टिवली। तो कुछ करना नहीं इसमें,
पहला तो चीज ये है कि इनिशियली अगर एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में वो कितना दूर गया होगा? एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी का वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो हाफ इंटू ए 6 इंटू टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर होगी। फॉर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में वो क्या हुआ है? उल्टा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हुआ है मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। पीछे की डायरेक्शन में लगे तो क्या लिख सकते हैं हम? एस फॉर 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड हम लिखेंगे S3, पहले S2 के लिए लिखेंगे। S2 के लिए होगा 6 × 1 माइनस हाफ इंटू 6 × 1 का स्क्वायर इक्वल 3 मीटर। ये हो जाएगा 2 सेकेंड टू 3, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के लिए। फॉर 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के लिए हमारा होगा S3 इक्वल टू 0 माइनस हाफ इंटू 6 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू 3 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है +3। टोटल डिस्टेंस है +3 -3 टोटल डिस्टेंस हमेशा क्या हो? स्केलर क्वांटिटी सब मिल जाएगा। 3 + 3 + 3 बाई टोटल टाइम 3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। अगर हम इसको ग्राफिकली सोचें तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 सेकेंड में t 1 सेकेंड में वो t02 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 था। यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक्सीलरेशन इधर के डायरेक्शन में था। अब उसके बाद 1 सेकेंड के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो t 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसके बाद ये क्या होगा? फिर घूम के आ जाएगा कहाँ तक? t 3 सेकेंड तक, जिसमें एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -6 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ के कंडीशन में हमको पता चल रहा है कि इनिशियली 0 to 1 सेकेंड के लिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन, 1 to 2 सेकेंड के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन, और 2 to 3 सेकेंड के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन। दिस इज द आंसर। तो आंसर होगा 1 मीटर एंड 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि a particle mass m charge q is placed at rest in uniform electric field E, and then it release the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। कुछ करना नहीं है इसमें। इनिशियली मास m था और उसका चार्ज था कितना? q। तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? फोर्स लगेगा F इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए कितना? E।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स लगेगा क्यू ई। अगर फोर्स मुझे पता चल गया क्यू ई, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाई एम, दिस इज द एक्सीलरेशन। अब वो पूछ रहा था काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस वाई। तो एक्सीलरेशन मुझे पता चल गया, तो मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी भी करने के लिए कितना डिस्टेंस में? वाई डिस्टेंस में। तो मुझे पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। अब एस का वैल्यू वो दे दिया है, वो है वाई। यू का वैल्यू इनिशियली कितना था? 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू वाई। तो वी इक्वल टू 2 क्यू ई बाई एम वाई का रूट ओवर। मुझे वेलोसिटी मिल गया, मुझे चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू 2 क्यू ई बाई एम टू वाई। अब 2 कैंसिल, एम कैंसिल, एंड आंसर हो गया क्यू ई वाई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। तो ये है स्क्वायर है जिसमें ए है इसका लेंथ, यहाँ पर चार्ज है क्यू, सारे कॉर्नर में है चार्ज क्यू। और सबका फोर्स में मतलब सबका ये है ए बी सी एंड डी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी। तो कहीं पर सोच लो दिस इज अ बी पॉइंट, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है मुझे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिस डायरेक्शन होगा क्या? एफ ए, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो आवे होगा, ये होगा एफ सी डायरेक्शन एंड दिस इज एफ डी डायरेक्शन। अब मुझे पता है एफ डी, दिस दिस इज द डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2a। तो अब नेट फोर्स कितना आ जाएगा? एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ ए एफ सी है 90 डिग्री में, तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा नेट फोर्स, प्लस वही डायरेक्शन में आ जाएगा एफ डी आ जाएगा टोटल। तो एफ एंड एफ ए स्क्वायर एफ सी स्क्वायर का नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, वो बोलेंगे हम एफ ए सी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए सी प्लस एफ डी स्क्वायर एफ डी। तो एफ ए सी का वैल्यू कितना आ रहा है? एफ ए का वैल्यू आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ बी का वैल्यू नहीं, एफ सी का वैल्यू आ रहा है सेम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड एफ डी का वैल्यू आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अगर इसको हम नेट करें तो नेट का वैल्यू आ जाएगा √ऑफ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो √2 प्लस 1/2। तो नेट फोर्स
का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 Q²/a² 1 + 2√2/2. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ABC equilateral triangle charges Q are placed at each corner. ABC each corner में है charges प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q. डिस्टेंस है यहाँ से R, ये भी R, ये भी R. The electric field intensity at O, this is the O point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? C के लिए इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे होगा जहाँ से निकालना है. B पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में होगा, A पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में होगा. दिस इज EB, दिस इज EC, दिस इज EA. नेट एक फोर्स एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स लग रहा है सिमेट्रिकली, तो टोटल सबका एंगल 120 डिग्री है. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें? नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0. आंसर है 0. कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 6. 2 पॉइंट चार्ज 10⁻⁻7 कूलम minus 10⁻⁻7 coulomb are placed A and B. This is A, this is B. Plus 10⁻⁻7 coulomb minus 10⁻⁻7 coulomb. इस पॉइंट में है पॉइंट C. कितना A and B में है? 20 सेंटीमीटर अपार्ट. So in the figure, calculate the electric field at a point at C 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बोथ A and B. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है. दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर. तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इस पॉइंट में. B के लिए होगा इस डायरेक्शन EB, A के लिए होगा इस डायरेक्शन, सॉरी B के लिए होगा इस डायरेक्शन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो वो टुवर्ड्स होगा. A के लिए होगा इस डायरेक्शन EA, अवे होगा इसके लिए EB होगा. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा E नेट. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अगर एंगल तीनों इक्विलेटरल एंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये भी होगा 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री. तो E का वैल्यू होगा, E नेट का वैल्यू होगा 2E1 cos 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि EA एंड EB का वैल्यू सेम है तो हम EA EB को E1 लिखें तो 2E cos 60 डिग्री वो होगा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसका वैल्यू कितना है? 2 × 1/4πε0 10⁻⁻7/0.2 का स्क्वायर इंटू cos 60 इज इक्वल टू हाफ. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 कट गया तो 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻7/0.2 का स्क्वायर. इसका नेट वैल्यू आ जाएगा 2.2
into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. This is the answer. Question number 7. Question number 7 दे रहा है an electron is released from the bottom plate A as shown in the figure. E equal to 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The velocity of electron when it reaches plate B will be nearly equal to. सिंपल चीज, यहाँ पर दो प्लेट है, एक में है नेगेटिव चार्ज, एक में है पॉजिटिव चार्ज, और इसका डिस्टेंस दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लेगा, वो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें ई का वैल्यू दे दिया है, ई इक्वल टू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे दिया इतना। तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कितना करेगा, एस का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इनिशियल यू का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 था, मुझे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई बाई एम इंटू ई इंटू एस। एस का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आ जाएगा ई बाई एम इज इक्वल टू कितना होगा, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये हमको पता है ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। लो आ जाएगा 7.04 इंटू 10 टू द पावर 13 और 70.4 इंटू 10 टू द पावर 12। भी का वैल्यू आ जाएगा 0.85 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। थैंक यू।